हेलो डियर्स, आज हम एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज हमने सब की थी, आज हम 17.4 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट, ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट, देन ड्रा वेन डायाग्राम। ये चीज समझें, वेन डायाग्राम इन द जर्नल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस, ए डेल्टा बी या ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए डिफरेंस बी। इफ ए एंड बी डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। इस क्वेश्चन को हल करना है। अभी ये वेन डायाग्राम क्या है, देखें सेट्स में वेन डायाग्राम बड़े काम की चीज है। इसमें क्या होता है कि जो सेट्स हैं वो हमें ग्राफिकली तरीके से, यानी उसकी तस्वीर बना के ग्राफ के ज़रिए हमें बताएं कि वो क्या बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं, ए एंड बी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट हम पीछे सीख के आए हैं। डिसजॉइंट की मीनिंग क्या है कि ए का जो सेट है वो बी के में, यानी दोनों में कोई एक नंबर भी एक जैसा नहीं है, मिल नहीं रहा, उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए के मेंबर 1 2 3 एंड बी के मेंबर हम लिख रहे हैं 4 5 6 एंड यूनिवर्सल सेट तो सब में होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट लिखा। अब हमें क्या करना है, ये बोल रहा है ए जो है ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट यानी ए और बी में दोनों में एक जैसा कोई भी नंबर नहीं है जो मिले। यहाँ पे देखें 1 2 3 है, 4 5 6 है, यानी दोनों में एक जैसे तो नहीं है। ठीक है, ऐसे में हमने मेंबर उठाया, आप कोई से भी उठा सकते हैं, इसमें हो तो उसमें नहीं हो। ठीक है, अभी वेन डायग्राम के जरिए ये हमें बताना है सेट ये क्या होता है, फिगर बनाएंगे उसकी। सबसे पहले इन प्रॉब्लमों को हल करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों प्रॉब्लम हमें हल करने हैं। और पिछली वीडियोस में हम सीख के आए यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डेल्टा क्या है या डिफरेंस क्या है, ये हमने सीखी थी। अब सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ हमने उठाया ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन बी, हमें यूनियन का पता है। ठीक है, ए के मेंबर लिखें 1 2 3, यूनियन बी के मेंबर लिखें 4 5 6। देखें दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कोई एक जैसा नंबर तो नहीं है। यूनियन क्या होता है, नंबरों को अरेंज करना यानी तरतीबवार करना। तो इन दोनों में 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमने आंसर निकाला। अभी इसी चीज़ों को ग्राफिकली तरीके से कैसे बताएंगे वो चीज़ सीखें। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए बनाता हूँ, ये हमने एक बनाया ग्राफ। ठीक है, अभी ये जो सारा है इसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें मैं 2 सेट लिखता हूँ, ये ए और इसको मैंने दे दिया नाम बी। ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब ए के मेंबर कौन से, ए के मेंबर हैं हमारे 1 2 3, बी के मेंबर कौन से हैं 4 5 6। इन दोनों को करना क्या है हमें, यूनियन। यूनियन यानी नंबरों को अरेंज करना। तो देखें जब आंसर निकाला ये वाला, तो आंसर में ये भी नंबर हमारे काम के थे और ये भी नंबर हमारे काम के थे, दोनों को मिला के रखा ना, यानी इन दोनों में जो भी नंबर थे सारे हमारे आंसर में आए। तो दोनों को हम कलर कर देंगे इसे, ये कलर कर लिया। मिसाल के तो मैं समझा रहा हूं ऐसे, ये देखिए ऐसे हमने कलर कर दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। यानी फिगर के तरीके से हमने समझा कि इसके मेंबर और इसके मेंबर दोनों हमारे काम के थे, जो काम के नहीं होंगे उसको हम कलर नहीं करेंगे। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम था। आगे चले इसका दूसरा करते हैं। तो दोनों को कलर क्यों किया, क्योंकि 1 2 3 भी हमारा आंसर में आया
और 4 5 6 भी हमारा आंसर में आया। यूनियन ये होता है, यानी ए यूनियन और ये बी। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड करते हैं इसका दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे होंगे वही रखेंगे। तो देखें ए के मेंबर 1 2 3 ये वाले, इंटरसेक्शन बी के मेंबर 5 और 6 4 5 6, यानी बी के मेंबर है हमारे 4 5 एंड 6। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमें आंसर क्या मिलेगा? दोनों में जो एक जैसे होते हैं वो ही रखेंगे हम। तो दोनों में एक जैसा तो कोई भी नहीं, 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, वो नंबर इसमें नहीं है। तो ये नल सेट आएगा खाली, यानी कोई भी नंबर हमारे काम के नहीं है। तो उसी तरीके से हम ग्राफ बनाएं। ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें 2 सेट पड़े, ठीक है, ये ए और ये बी। अभी ए में थे 1 2 3 और बी में थे हमारे क्या 4 5 6, ठीक है, ए और बी में। अब बताएं इनमें से कौन सा नंबर था जो आंसर में आया? कोई भी नहीं, यानी इंटरसेक्शन में कोई एक जैसा था ही नहीं। तो हम इसको यहाँ पे ही आंसर निकालेंगे, इसको कलर नहीं करेंगे। अगर इनमें कोई शेडेड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो आंसर था। तो ये हमारा आंसर ही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन में ए डेल्टा बी, साइमेट्रिक डिफरेंस से बोलते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो ए के मेंबर लिखें 1 2 3 एंड डेल्टा बी के मेंबर लिखें 4 5 एंड 6। तो इसका आंसर ए डेल्टा बी, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है दोनों में एक जैसे नंबर काट दे, दोनों में एक जैसे नंबर खत्म कर दे, फिर दोनों में जो बचेंगे वो आंसर होगा। तो दोनों में एक जैसे नंबर हम खत्म करें तो कौन सा खत्म होगा? कोई भी खत्म नहीं हो रहा, कोई भी नंबर नहीं है जो एक जैसा हम खत्म करें। तो ये बचा इसमें 1 2 3 और उसमें क्या बचा 4 5 6, यानी दोनों बचे। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखें ये तो पता है यूनिवर्सल सेट होता है, ये ए और ये बी, ए के मेंबर बी के मेंबर, ए में थे 1 2 3 और बी में थे 4 5 6, ठीक है। अब देखें आंसर में 1 2 3 भी आया, यानी ये भी आए और 4 5 6 ये भी आया। तो दोनों हमारे काम के, दोनों को आप कलर कर दे। इसका आंसर पीछे यही है, कलर कर दे। यानी ग्राफ के तरीके से हम इसको नहीं देखें, इसको देखें कि दोनों को कलर हुए हैं। अब ये क्या हमने ढूंढा? ए डेल्टा बी। तो डेल्टा का मतलब होता है कि ये भी मेंबर काम के और ये भी मेंबर हमारे काम के, दोनों मेंबर हमारे काम के, इसीलिए दोनों को कलर किया। तो दोनों मेंबर हमारे इसमें आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया इसका। अब 4 करेंगे। देखें ए एंड बी डिसजॉइंट सेट, यानी एक क्वेश्चन पे ये चारों हल करके दिखाएं। वही इस क्वेश्चन में भी ये चारों हल करेंगे, ठीक है, इसमें भी। तो अभी ये तीसरा हो गया हमारा, यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी और डेल्टा भी हो गया। अब हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस देखिए कैसे होता है। डिफरेंस में हम क्या करेंगे? ए डिफरेंस बी हमने लिखा। अब देखें ए के मेंबर लिखें 1 2 3 और डिफरेंस बी के मेंबर कौन से? 4 5 एंड 6। नाउ ए डिफरेंस बी, डिफरेंस क्या होता है? दोनों में एक जैसे खत्म कर दे, फिर जो इस फर्स्ट सेट में बचते हैं यहाँ पे बचे वो होता है आंसर। पिछली वीडियो में सीख के आए, बार बार यही चीज़ें। दोनों में एक जैसे खत्म कर दें, जो इसमें बचेंगे वो होगा आंसर। तो इसमें दोनों में एक जैसा तो कोई है ही नहीं नंबर। तो इसमें फर्स्ट में क्या बचे? 1 2 3, ये हो गया हमारा आंसर। उसमें बचे या नहीं बचे उससे वास्ता नहीं है, दोनों में एक जैसे खत्म करते हैं, जो पहले सेट में बचेंगे वो होगा आंसर। तो इसमें तो कुछ है नहीं जो एक जैसा हो, खत्म हो जाए। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखें ये हम यूनिवर्सल सेट होता है, ये ए और ये बी, ए हो गया और ये बी हो गया। ए में थे 1 2 3 और बी में थे 4 5 6, ठीक है। अब देखें आंसर में हमारे कौन से नंबर मिले? ये वाले 1 2 3। तो ये किस में थे? इसमें थे ना नंबर, उसका तो
उसमें तो नंबर थे भी, लेकिन वो तो हमें काम का नहीं है। हमें तो दोनों में एक जैसे खत्म करके जो फर्स्ट में बचते हैं वो होता है आंसर। तो ए डिफरेंस बी का, इसको हम कलर करेंगे बस, ये हमें चाहिए। यानी फिगर के तरीके से हम देख के समझ जाएंगे कि डिफरेंस का मतलब होता है उस सेट में है वो हमारे नंबर काम के नहीं है, जो इसमें होंगे वो हमारे काम के, तो वही हमने उसको कलर किया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डेल्टा एंड डिफरेंस, ये सारी चीजें हमने की। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखें वो कैसे होता है। ग्राफ का थोड़ा बस अलग तरीका होगा। ये आपस में सेट्स मिल भी जाते हैं। अब ये मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसके मेंबर और इसके मेंबर अलग अलग हैं। अगर इनका एक भी मेंबर मिल जाता तो ये हम इकट्ठे करके गोल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर अलग है, वो नंबर अलग है, इसीलिए दोनों अलग थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें मेंबर उठाए, ए के मेंबर हमने उठाए 1 2 3 5 9 एंड बी के मेंबर हम उठाते हैं 1 2 4 5 एंड 6, और यू के मेंबर उठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनिवर्सल सेट में जो मेंबर होते हैं वो दोनों में ये मौजूद होते हैं, ए और बी के सारे नंबर इसमें यूनिवर्सल सेट में होते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले ये समझे। बोल रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग क्या होता है? उसमें यानी ए और बी दोनों एक जैसे सेट है, एक सेट है ए और बी, लेकिन दोनों में जो नंबर हैं वो दोनों में एक जैसे नहीं है। हाँ, कुछ नंबर उसमें मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। देखें 1 इसमें भी, इसमें भी, 2 इसमें भी, इसमें भी, 3 है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें, यानी ए के कुछ नंबर बी में मिल रहे हैं, तो इससे हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट। जैसे हमने कहा डिसजॉइंट सेट, उसमें तो एक भी नंबर नहीं मिलता, इसमें क्या था, कुछ नंबर उसके उसमें मौजूद है, या बी के देखें उसमें मौजूद है, इसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यूनियन का, ए यूनियन बी। तो ए के मेंबर हम लिखें 1 2 3 5 9, और यूनियन बी के मेंबर हम 1 2 4 5 6। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन यानी नंबरों को अरेंज करना तरतीबवार, 1 2 3 5 4 भी है, और 5 6 भी है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा? ये 3 चीजें स्टार्टिंग, ये बस समझे, ए यूनियन बी, इसको हम इस तरीके से इकट्ठे करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये क्यों किया? इसमें ए है, ये बी सेट, इसको मिलाया क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक जैसे होते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, इसीलिए ये जो दोनों सेट हैं वो आपस में मिल गए। पिछले क्वेश्चन में हमने ये दोनों सेट अलग रखे थे, वो क्यों? क्योंकि दोनों के मेंबर एक जैसे नहीं थे, कोई भी नंबर नहीं था, इसमें कुछ है। अभी यहाँ पे कौन कौन से मेंबर हैं देखें, ए में 1 2 3 5 6। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 और 9 यहाँ पे लिखा, और 1 2 5 क्यों नहीं लिखा? वो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 5। और उसमें कौन से हैं? देखिए 1 2 5 तो आ गया, बाकी 4 और 6 यहाँ पे लिखूंगा। समझे थोड़ी बात, ये नंबर 1 2 5 1 2 5 1 2 5 इसमें भी है, 1 2 5 उसमें भी है, ये तो दोनों एक जैसे हैं ना। तो ये इस सर्किल के साथ भी है और इस सर्किल के साथ भी है, तो एक जैसे हम यहाँ बीच में लिखते हैं। और बाकी जो नंबर उसके बचे 4 और 6 वो अलग लिख लिए, और यहाँ पे जो नंबर अलग बचे 3 और 9 वो हमने अलग लिखे, क्योंकि ये एक जैसे तो नहीं है, बाकी एक जैसे। ये बीच में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन नंबरों का ताल्लुकात उस सेट से भी है, इस सेट से भी, ठीक है। अब हमने किया इसको यूनियन। यूनियन में तो ये सब नंबर आ गए, 1 भी 2 भी 3 भी 4 सारे आ गए, तो सारों को कलर करेंगे हम।
इनको इनको इनको, क्योंकि यूनियन था। लेकिन सेट ऐसे बनाने सर्किल वाले बीच में, अलग अलग नहीं लिखने। अलग अलग तब हम लिखते हैं जब उन नंबरों का कोई भी नंबर एक जैसा नहीं हो। ये हो गया यूनियन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए इसमें इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में देखें, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के मेंबर 1 2 3 5 9, इंटरसेक्शन बी के मेंबर है 1 2 4 5 6। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे होंगे वो रखें। तो 1 यहाँ पे भी 1, 2 यहाँ पे भी 2, 3 नहीं है दोनों में, 5 हाँ 5 है दोनों में, 5 यहाँ पे भी, 9 नहीं है। यानी दोनों में जो एक जैसे नंबर थे 1 2 एंड 5 थे। अब वही तरीके का ग्राफ बनाएंगे। देखें, ये एक सर्किल बनाया, ये दूसरा बनाया, ये ए था और ये बी था। हमारे 1 2 5, तो ये तो दोनों में एक जैसे है ना, दोनों सेट में ए और बी में। बाकी जो इसमें बचे 3 और 9, उसमें 4 एंड 6 बचे। ठीक है, अब हमें आंसर में क्या मिला, 1 2 5, यानी ये हमारे काम के इसमें। तो इस बीच वाले को हम कलर कर देंगे, बस सिर्फ इस बीच वाले को, इसको कलर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेट थे, दोनों में जो एक जैसे होते हैं वही होता है आंसर। तो ये एक जैसे थे, बाकी ना ये काम के हैं ना ये काम के। ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में यही एक जैसे थे। तो इस ग्राफ को देखकर आप समझ जाएं कि इन दोनों, ये जो सेट है दोनों मिले हुए हैं। तो मिले हुए हैं तो इनके बीच में 1 2 5 जो है वो इस सेट में मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है। ठीक है, तो इसको हमने कलर क्यों किया कि दोनों में एक जैसे हैं। आंसर भी यही आया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया, यानी 2 का 2 हो गया। अभी चलिए 2 का हम डेल्टा करते हैं। तो चलिए डेल्टा करते हैं, ए डेल्टा बी। नाउ ए के मेंबर 1 2 एंड 3 5 9, डेल्टा बी के मेंबर है 1 2 4 5 6। नाउ ए डेल्टा बी, डेल्टा की मीनिंग क्या है, दोनों में एक जैसे खत्म करें, दोनों में एक जैसे खत्म करेंगे, फिर जो दोनों में बचे वो होगा आंसर। तो एक जैसे खत्म करें, 1 2 खत्म, 5 5 में खत्म, दोनों में एक जैसे थे। अब इसमें क्या बचा हमारा, 3 4 6 9, यानी यहाँ पे 3 और 9 बचे, यहाँ पे 4 6, तो हमने अरेंज करके ये लिखा, ये हो गया आंसर। अभी इसको ग्राफ के तरीके, वेन डायग्राम ग्राफ के तरीके से कैसे होगा, देखें ए और ये बी, ये ए लिखा और ये बी, हमें डेल्टा करना है यहाँ पे। तो ए के मेंबर हमें पता है क्या है, 3 और 9 यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 एंड 5 क्योंकि वो दोनों में एक जैसे हैं, और यहाँ पे बचेगा 4 एंड 6। तो ये ए के मेंबर हो गए 2 और 3 9, लेकिन 1 2 5 भी थे इसमें, उसमें भी 1 2 5 है। तो ये दोनों जो एक जैसे हैं वो तो बीच में रखते हैं। अभी इसकी मीनिंग क्या है कि दोनों में एक जैसे खत्म कर दें, यानी ये हमारे काम के नहीं है। बाकी जो दोनों में बचे हैं वो होगा आंसर। तो 3 बचा, 9 बचा, 4 बचा एंड 6, यानी ये दोनों काम के एक जैसे हम खत्म कर दें। तो इसे हम कलर नहीं करेंगे, बाकी इस सारे को कलर करेंगे, इसको भी और इसको भी कलर कर दिया। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। दोनों में जो एक जैसे हैं वो ख़त्म करें, तो वो हमने कलर नहीं किया। बाकी जिसको कलर किया है ये हमारे काम के हैं। तो इस ग्राफ को देखकर हम समझ जाएंगे कि इनमें से जो एक जैसे हैं वो हम निकाल के बाकी जो नंबर है वो होता है हमारा आंसर। ठीक है, तो अभी डिफरेंस करते हैं इसका। डिफरेंस में क्या है, ए डिफरेंस बी, ए के मेंबर लिखे हमारे, ए के 1 2 3 5 9, डिफरेंस बी के मेंबर हैं 1 2 4 5 6। नाउ ए डिफरेंस बी, डिफरेंस यानी दोनों में एक जैसे नंबर ख़त्म करके जो पहले सेट में बचते हैं वो होता है आंसर। तो ये दोनों में एक जैसे ख़त्म हो गए। अब जो फर्स्ट में बचेगा वो होगा हमारा आंसर 3 एंड 9। उसमें बचे या नहीं बचे, डिफरेंस की मीनिंग बताइए बार बार कि दोनों में एक जैसे ख़त्म करके जो फर्स्ट में बचेंगे वो होगा आंसर। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यही हम ग्राफ से सीखें। यहाँ पे ए
और ये बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए डिफरेंस बी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखें दोनों में एक जैसे तो पता है आपको 1 2 और 5, ठीक है। इधर यहाँ 4 और 6, यहाँ पे 3 एंड 5 है, ठीक है। अब आंसर में क्या आया है 3 और 5, यानी ये हमारी चीजें काम की, बाकी नहीं। दोनों में एक जैसी चीजें खत्म करें, यानी 1 2 5 तो एक जैसे हैं, ये खत्म हो गए क्योंकि दोनों में थे 1 2 और 5, उसमें भी थे उसमें भी थे, तो ये बीच में ही आते हैं, खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट में बचेंगे वो होगा आंसर, उसमें बचे नहीं बचे तो ये इसको कलर करें बस, ये हो गया कलर, बस ना ये काम के ना ये काम के, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इस ग्राफ को देख के समझ जाएंगे कि दोनों में एक जैसे जो है उसको भी कलर नहीं किया, और दोनों में जो एक जैसे हो वो उसको छोड़ के बाकी जो परले सेट में बचे थे 4 6 उसको भी कलर नहीं किया, यानी जो फर्स्ट वाले थे वो हमारे काम के होते। तो ये ग्राफिकली तरीके से 2 क्वेश्चन भी इसका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के देखें मेंबर लिखें, ए के मेंबर 1 2 3 एंड बी के मेंबर हैं 1 2 3 4, और यू के मेंबर तो आपको पता है, बस 1 से लेकर 5 तक लिखें, 3 4 5 ये मेंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखिए ए जो है इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए है बी का सबसेट है। सबसेट सिखाया था मैंने कि सबसेट वो होता है जैसे ए के सारे नंबर बी में मौजूद है, 1 2 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। सबसेट उसे बोलते हैं कि उसके सारे नंबर दूसरे में मौजूद हो, यानी ए के नंबर बी में सारे मौजूद हो। तो 1 2 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी 1, लेकिन इसमें एक ज्यादा है तो इसके नंबर इसमें मौजूद हैं, तो ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। इन्होंने कहा है ऐसे सेट बनाओ आप, ठीक है। अगर बी कहें कि सबसेट है ए का, तो बी देखे 1 2 3 तो इसमें मौजूद है, लेकिन 4 तो इसमें मौजूद नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है, ए सबसेट बी का है, ठीक है। अब ये ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, देखें समझें इसको। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ए के मेंबर हमें पता है 1 2 3, और यूनियन बी के मेंबर है 1 2 3 4, तो ए यूनियन बी यानी 1 2 3 और 4 ये यूनियन हो गया, ठीक है। अब हम ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, ये तो हमने लिखा, ठीक है। यहाँ पे यूनियन यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल था। इसमें क्या करेंगे, ये हमने एक सर्किल यानी एक सेट बनाया, ये सेट है हमारा कौन सा, ए सेट है, सॉरी ये बी है, बी सेट है, क्योंकि बी सेट में क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4 ये नंबर है इसमें, बी में ये थे। अब ए कहां से लाएं, ए इसी के ही अंदर बनाएंगे, ये ए सेट है, ये वाला ए। अब ये क्यों अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं, देखें इसको हम अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि बी वाले जो सेट है, बी में जो नंबर थे 1 2 3 4 थे बी में, लेकिन उसमें अंदर ही ए का सेट पड़ा हुआ है, देखें 1 2 3, क्योंकि ए में तो 1 2 3 है ना, और ए बी में मौजूद है, तो उसी के अंदर ही कहेंगे कि भाई ये जो है ये ए है, और बाहर सारा जो है ये सारा बी है, बी में ये भी आ गए ये भी आ गए, लेकिन ए यहां तक है। इसी तरीके से ग्राफ बनाना है हमें। अब क्या करेंगे, देखें इसमें क्या था, यूनियन करें, यानी ये भी काम के थे नंबर और ये भी 1 से लेकर 4 तक, तो दोनों को कलर कर दें सबको, ये सब कलर हो गए, आंसर हो गया ये। अब इसमें समझे कि ये जो बाहर वाला था ये बी था, और बी में 1 2 3 4 थे, ए इसी में अंदर ही लिखेंगे क्योंकि ए के सारे मेंबर उसमें मौजूद है, इसीलिए ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा वेन डायग्राम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यूनियन का। अब इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के मेंबर लिखे हम 1 2 3 एंड इंटरसेक्शन बी के 1 2 3 एंड 4,
नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे होते हैं वो होता है आंसर। तो एक जैसे होंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि उस दोनों में एक जैसे हैं। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमने सर्किल बना लिया, ये बी सेट था हमारा, और ये 1 2 3 और ये 4, इसमें ही ए देंगे क्योंकि ए तो इसमें ही अंदर है। ठीक है, ए के मेंबर ये ए है और ये बी था, ये सारा बी है, उसमें अंदर ए के क्यों लिखे? क्योंकि 1 2 3 ए के मेंबर बी में सारे मौजूद हैं, तो वहाँ पे ए बना। अभी इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो एक जैसे होते हैं वो होता है हमारा आंसर। तो दोनों में एक जैसे 1 2 3 थे ना, 1 2 3, तो ये होगा बीच वाला हमारा आंसर। इसे हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि 4 नंबर हमें नहीं चाहिए, ये बाहर ही पड़ा रहे, क्योंकि 1 2 3 दोनों में एक जैसे थे। तो इन सारे में इसी को कलर करेंगे कि इसमें 1 2 3 जो है वो होगा आंसर। समझ में आ रही बात? अब करेंगे क्वेश्चन इसका डेल्टा। डेल्टा देखें, ए डेल्टा बी, यानी ए के मेंबर रखें 1 2 3 एंड डेल्टा बी के मेंबर रखे हम 1 2 3 4। ठीक है, अब डेल्टा का भी आपको पता है कि दोनों में एक जैसे नंबर ख़त्म करें, 1 2 3 ख़त्म, 1 2 3 ख़त्म। अब जो दोनों में बचेंगे वो ही होगा आंसर। अब दोनों में नंबर जो एक जैसे ख़त्म किए लेकिन सिर्फ 4 ही बचा, तो 4 हो गया हमारा आंसर। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखें, इसका ग्राफ ये बी सेट, ठीक है, जिसमें 1 2 3 एंड 4 थे, ये ए सेट, एक तो इसमें ही मौजूद थे। अब कौन सा काम का था? 4। ये बोल रहा है जो दोनों में एक जैसे थे उसे ख़त्म कर दें। इसकी मीनिंग तो ये है ना, दोनों में एक से ख़त्म कर दे, फिर जो दोनों में बचे वो होगा आंसर। इसमें तो कुछ नहीं बचा, उसमें 4 ही बचा, तो ये लास्ट बाहर वाला इसको हम कलर करेंगे कि 4 हमें बचे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 सेट हैं ए और बी, तो दोनों में जो एक जैसे थे उसको कलर नहीं हुआ, तो ये हमारे काम के नहीं है, और बाहर कलर हुआ है उसमें सिर्फ 4 ही पड़ा था, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये डेल्टा भी हो गया। लास्ट इसका डिफरेंस करते हैं, देखिए डिफरेंस देखें, ए डिफरेंस बी। नाउ ए के मेंबर हमारे हैं 1 2 3 एंड डिफरेंस बी के मेंबर हैं 1 2 3 4। नाउ ए डिफरेंस बी, डिफरेंस यानी दोनों में एक जैसे नंबर खत्म कर दें, खत्म हो गए, 1 2 3 खत्म हो गए। दोनों में एक जैसे नंबर खत्म करके जो ये फर्स्ट वाले में बचेंगे वो होता है हमारा आंसर। तो दोनों में एक जैसे खत्म किया, अभी इस फर्स्ट में तो कुछ ही नहीं बचा, हाँ उसमें बचा है 4, लेकिन उसका हमारा काम, डिफरेंस की मीनिंग होती है एक जैसे खत्म करके जो फर्स्ट में बचे वो होगा आंसर। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो खाली सेट, नल सेट होगा आंसर इसका। तो अभी इसको ग्राफ के तरीके से कैसे बताएंगे कि भाई एक सेट था बी जिसमें मेंबर मिले हुए थे 1 2 3 एंड 4, और एक सेट था ए, ये इसके अंदर ही है मौजूद ए, उसमें मेंबर थे 1 2 3। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए था? दोनों में एक जैसे खत्म करें, एक जैसे ये खत्म हो गए। अब जो फर्स्ट में बचेंगे वो होगा आंसर। तो इस फर्स्ट में यानी ए में तो कुछ बचा ही नहीं, ए तो फर्स्ट ये था ना, ए डिफरेंस बी कर रहे हैं ना, तो इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, ये तो एक जैसे थे, कट गए ये, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा। यानी इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे काम का हो, कोई भी नहीं होगा, तो किसी को भी कलर नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसमें अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम करेंगे 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह।